अब आपको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये नियम सबके लिए नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए है। तो अगर आप इस जानकारी पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो ही कैंसिल हो जाए। देखिए, अभी के जो हालात हैं, युद्ध के जो माहौल चल रहा है, उसके बीच में एलपीजी का काफ़ी शॉर्टेज हो गई है और काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। एलपीजी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में सरकार ने कुछ नए नियम बना दिए हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, वरना आपको परेशानी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से नए नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, अभी क्या है कि पहले जैसे था कि आप कभी भी अपना एलपीजी ले लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इसमें लिमिट लगा दी गई है कि आप 25 दिन के बाद ही दूसरा रिफिल करवा पाएंगे। वहीं पर और बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो रही है। काफ़ी एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, उपलब्धता बहुत कम हो गई है, इसलिए काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसलिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए हैं और इसके तहत किया ये गया है कि जैसे अगर आपके यहाँ पर पीएनजी की पाइपलाइन गई हुई है, यानी कि आपको मालूम होगा कि गैस जो है वो दो तरीके से आपको भेजी जाती है सरकार की तरफ से। एक तो जो 15 किलो का सिलेंडर होता है, 14 किलो का, 14 किलो 200 ग्राम का जो सिलेंडर होता है वो आपको दिया जाता है। दूसरा पाइप के जरिए दिया जाता है, यानी कि पाइप का कनेक्शन भी कई लोगों को दिया जाता है, शहरों में खासकर उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर नियम ये बनाया गया है कि जिस एरिया में अगर आपके घर के आसपास में पीएनजी की पाइपलाइन है, यानी कि पाइप वाली गैस है, तो फिर अब आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपका पहले से कनेक्शन है तो आपका कनेक्शन सरेंडर करवा दिया जाएगा और आपको रिफिल भी नहीं करवाने दिया जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर पाइपलाइन है, आपके घर के आसपास में, आपके रेंज में है, तो आपको नोटिस दिया जाएगा और आपको कुछ समय दिया जाएगा। उस समय के अंदर में आपको अपना पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देना है और आपको वो कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पीएनजी का कनेक्शन नहीं लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर फिर आपको रिफिल करवाने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपका सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया जाएगा, आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर जिसके घर पर पीएनजी का कनेक्शन है, साथ में एलपीजी का भी कनेक्शन है, यानी कि जो सिलेंडर आता है इसका भी कनेक्शन है, तो फिर सिलेंडर का कनेक्शन आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये गैर कानूनी माना जाएगा और आपके खिलाफ में कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ में एक घर में आप 2 से ज़्यादा सिलेंडर को रिफिल करके नहीं रख सकते हैं। तो खासकर अभी जो शॉर्टेज चल रही है, इसकी वजह से ये सारे नियम बनाए गए हैं और सरकार धीरे धीरे पीएनजी को बढ़ावा दे रही है। कई जगहों पर नई पाइपलाइंस भी डाली जा रही हैं ताकि लोगों को आसानी से गैस उपलब्ध करवाई जा सके। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, वरना हो सकता है कि आपका भी कनेक्शन बंद हो जाए और आपको सिलेंडर ना दिया जाए, आपका रिफिल ना हो पाए। आपके घर पर कौन सा कनेक्शन है, पीएनजी वाला है या फिर एलपीजी वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।